देखो तुम सब, ये सिर्फ सोनू चिड़िया के बच्चे नहीं हैं, बल्कि अब ये पूरे जंगल का भविष्य है। आज से इनके दाने पानी और सुरक्षा की जिम्मेदारी हम सबकी है। आहा, 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 क्यों नहीं दादी, आज तो जश्न का दिन है। इन नन्हे परिंदों ने तो जंगल की रौनक ही बढ़ा दी है। मैं अभी इनके लिए नरम नरम घास लेकर आता हूँ। अरे भीमा भाई, जंगल काट काट कर तो तुमने मैदान बना दिया। इस नौतपा की धूप में कहाँ छिपोगे? हमने तो इंतजाम कर लिया है। तुम अपनी फिक्र करो, वरना एक एक बूंद पानी को तरसोगे। खरगोश की बात सुनकर सब हंसने लगे। भीमा और जोरावर को अपनी बेइज्जती महसूस हुई और वो गुस्से में वहाँ से पैर पटकते हुए चले जाते हैं। खरगोश बेटा, किसी की मजबूरी का मजाक नहीं उड़ाते। वो दोनों भले ही बुरे हैं, पर उन्हें इस तरह उकसाना ठीक नहीं। अरे दादी, देखो वो सुधरने वालों में से नहीं है। उन्हें भी पता चले कि कुदरत के आगे सबकी अकड़ ढीली हो जाती है। उनको छोड़ो। कुछ दिन बीतते हैं। भीषण गर्मी शुरू हो जाती है और दूसरी ओर भीमा और जोरावर अपनी झोपड़ी में साजिश रचते हैं। उस खरगोश की बातें अभी भी मेरे कानों में गूंज रही हैं जोरावर। उसने कहा था ना कि हम पानी को, एक एक बूंद पानी को तरसेंगे। अब देख मैं कैसे तड़पाता हूं उनको। पर तुम करोगे क्या? करोगे नहीं, अरे कर दिया है मैंने। मैंने गुपचुप तरीके से उनके जमा किए हुए पानी के गड्ढों और मिट्टी के बर्तनों में सूखी रेत भर दी है, जिससे सारा पानी सूख गया है। और उनके अनाज की पोटली भी मैंने झाड़ियों में छिपा दी है। शाबाश, अब आएगा मजा। अब वो सब पानी की एक एक बूंद के लिए तरसेंगे। वो खुद होते हैं। दूसरी तरफ दोपहर के समय लू चलने लगी और भालू हांफते हुए बदहवास हालत में दादी के पास आया। हाँ, हाँ, अरे, अरे बाप रे दादी, अरे दादी, अनर्थ हो गया। मैं तालाब और गड्ढों के पास गया था, पर सारा पानी सूख चुका है। अरे वहाँ तो बस सूखी मिट्टी बची है। क्या? पर कल तक तो वहाँ काफी पानी था। और दादी, हमारा अनाज का भंडार भी खाली है, जैसे कोई उसे चुरा ले गया हो। ये भीषण गर्मी और ऊपर से ये संकट। नौतपा में धरती जल रही है। ऐसे में बिना पानी के सोनू के नन्हे बच्चे कैसे बचेंगे? सोनू चिड़िया के बच्चे प्यास से बेहाल होकर धीरे धीरे चींची करने लगे। दादी, मेरे बच्चे भूख और प्यास से तड़प रहे हैं। मैं माँ हूँ, उन्हें ऐसे मरते नहीं देख सकती। भले ही मुझ में ताकत नहीं, पर मुझे ही उड़कर कहीं ना कहीं से पानी और दाना तलाशना होगा। धीरज रख सोनू, हिम्मत मत हार। हम सब साथ हैं, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। भगवान इन मासूमों के साथ अन्याय नहीं होने देगा। तभी सोनू चिड़िया अपने बच्चों के लिए दाने पानी का इंतजाम करने निकल पड़ी। तभी अचानक धूप की एक तेज लहर सोनू को लगी। उसे चक्कर आने लगे और वो बेदम होकर नीचे झाड़ियों में गिर पड़ी। अरे भालू भाई, देखो तो, वो हमारी सोनू चिड़िया है। वो तो जमीन पर बेहोश पड़ी है। जल्दी चलो। हाँ, हाँ, अरे सोनू बहन, अपनी आंखें खोलो।
आंखें खोलो। ओहो, इसकी सांसें तो बहुत तेज चल रही हैं। खरगोश, हमें तुरंत इसे दादी के पास घोंसले तक लेकर जाना होगा, वरना अनर्थ हो जाएगा। चलो जल्दी करो। हाँ। अरे ये क्या हुआ मेरी बच्ची को? सोनू तो दाना पानी लेने गई थी, इसे इस हालत में कौन लाया? हाँ हाँ दादी, ये हमें रास्ते में बेहोश पड़ी मिली। लगता है लू लगने की वजह से इसकी हालत बहुत खराब है। अगर इसे तुरंत पानी ना मिला तो ये नहीं बचेगी। पर हमारे पास तो एक बूंद भी पानी नहीं बचा। दादी कुछ कीजिए, अगर सोनू को कुछ हो गया तो उसके नन्हे बच्चों का क्या होगा? दादी, मुझे लगता है अगर इस समय किसी के पास पानी हो सकता है तो वो जोरावर और भीमा हो सकते हैं। क्यों ना उनसे पानी मांग लिया जाए? हाँ खरगोश और भालू, तुम दोनों उनके पास जाओ और पानी मांगो। वो दोनों उनके पास जाते हैं और पानी मांगते हैं। आओ 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 आओ। खरगोश और भालू भाई, क्या हुआ? आज तो तुम्हारे चेहरे की चमक उड़ी हुई है। क्यों भाई, धूप ज्यादा लग गई या नौ तपे का असर है? क्यों? हाँ, भीमा भाई, हम अपनी पुरानी बातों के लिए माफी मांगते हैं। बात यह है कि सोनू चिड़िया मर रही है। उसके छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हैं जो कि प्यासे हैं। अगर तुम्हारे पास थोड़ा भी पानी बचा है तो दे दो, हम तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलेंगे। पानी चाहिए तुम्हें ना? पानी चाहिए? तुम्हें याद है ना, तुमने भरी सभा में हमारा मजाक उड़ाया था। क्या कहा था तुमने, याद करो, कि हम पानी को तरसेंगे, बूंद बूंद पानी। अब देखो कुदरत का करिश्मा, तुम खुद मेरे दरवाजे पर पानी की भीख मांग रहे हो। लेकिन अब हमारे घर से निकल जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें पानी की एक बूंद भी नहीं दूंगा। अब तड़पो गर्मी में जैसे हम तुम्हारे तानों से तड़पे थे। निकलो यहां से। भीमा और जोरावर जोर जोर से हंसने लगे, जबकि भालू और खरगोश भारी मन से वहां से लौट जाते हैं। भालू और खरगोश को खाली हाथ लौट आते देख सावित्री दादी बिना कुछ कहे खुद भीमा और जोरावर के पास गई। भीमा, जोरावर, मैं जानती हूँ तुम दोनों नाराज हो, पर ये समय पुरानी कड़वाहट को याद करने का नहीं है। एक बेजुबान पक्षी की जान खतरे में है। मुझे थोड़ा पानी दे दो। तुम्हारी मदद से सोनू चिड़िया और उसके बच्चे बच सकते हैं। दादी दादी दादी, हमें दया और ममता का पाठ मत पढ़ाइए। इन जानवरों ने हमारा अपमान किया था, अब ये उसी के लायक हैं। इसमें क्या बुरा है? अब आप यहां से जा सकती हैं दादी, जाइए। सावित्री दादी दुखी मन से वापस लौट आईं। उनके जाते ही भीमा के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। दादी, अभी तो शुरुआत है, अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है। वो दोनों प्रतिशोध की आग में जलकर जंगल के सूखे पत्तों के ढेर में आग लगा देते हैं और देखते ही देखते लपटें उठने लगती हैं। अरे अरे जोरावर, ये क्या किया तुमने? इन सूखे पत्तों में आग क्यों लगा दी भाई? अरे भीमा, पानी और दाना तो हमने पहले ही खत्म कर दिए थे। अब ये आग उन्हें जंगल छोड़ने पर मजबूर कर देगी, क्योंकि जब घर जलेंगे तब इन्हें समझ में आएगा कि जोरावर से दुश्मनी का क्या अंजाम होता है। तेज हवा के साथ
आग पूरे जंगल में फैलने लगी। सोनू चिड़िया के नन्हे बच्चे धुएं और गर्मी से तड़पने लगे। जंगल में हाहाकार मच गया। तभी सब दादी के पास आते हैं। दादी, अब क्या होगा? चारों तरफ आग फैल रही है और सोनू के बच्चे प्यास और धुएं से बेहाल हैं। सोनू खुद इतनी कमजोर है कि उड़ भी नहीं पा रही। गौरी, घबराओ मत, हिम्मत से काम लेना होगा। सभी पक्षियों और जानवरों को सोनू के घोंसले के पास इकट्ठा करो। हमें मिलकर कुछ करना होगा। सारे जानवर और पक्षी सोनू के पास जमा हो गए। तभी सोनू चिड़िया अपनी आंखें बंद करती है और उसे सब कुछ साफ दिखने लगता है। दादी, ये सब कुदरत का प्रकोप नहीं है, बल्कि ये सब भीमा और जोरावर की सोची समझी साजिश है। उन्होंने ही पानी में मिट्टी मिलाई और हमारा दाना अपने घर के पीछे छिपा दिया है। और अब ये आग, ये भी उन्होंने ही लगाई है। क्या कहा? उन लोगों ने हमारी जान लेने की कोशिश की? मैं अभी उन्हें जाकर मजा चखाता हूँ। हाँ। नहीं भालू, अभी लड़ने का समय नहीं है। हमें पहले इन बच्चों को और इस जंगल को बचाना है। अगर भीमा ने दाना छिपाया है और आग लगाई है तो कुदरत इसका इंसाफ जरूर करेगी। पर दादी, ये नन्हे बच्चे इस आग और प्यास को ज्यादा देर नहीं सह पाएंगे। हमें तुरंत कोई रास्ता निकालना होगा। संकट बढ़ता देख सोनू चिड़िया अपनी बची खुची ताकत लगाती है और वो अपने घोंसले से एक चमकीला जादुई पंख और एक अनोखी रस्सी निकालकर सावित्री दादी को सौंपती है। दादी, भले ही मैं कमजोर हूँ, लेकिन हार नहीं मानूंगी। ये मेरा जादुई पंख और रस्सी है। ये भीमा और जोरावर को उनकी गलतियों का एहसास कराएगी। चिंता मत कर सोनू बेटा, अब इस जंगल का न्याय होकर रहेगा। सावित्री दादी वो जादुई पंख और रस्सी संभाल लेती है। फिर वो अपनी पोटली से एक पका हुआ मीठा केला निकालकर खरगोश को देती है, जिसे लेकर वो वहां से चला जाता है। और दूसरी तरफ भीमा और जोरावर भूखे बैठे हुए हैं। अरे रे, अरे जोरावर भाई, दूसरों का दाना पानी तो छिपा दिया, पर अब हमें भी जोरों की भूख लग रही है। हमारा भी तो खाना खत्म हो गया। अरे अब हम क्या करें? वो देखो, वो खरगोश अपने दोनों हाथों में कितना बड़ा केला लेकर जा रहा है। देखो। हाँ, अब हमारे खाने का इंतजाम हो गया। अब चलो चुपके से इसका पीछा करते हैं और रास्ते में इससे ये केला छीन कर अपना पेट भर लेंगे। दोनों लालच में खरगोश के पीछे भागते हैं। खरगोश उन्हें सीधा सोनू चिड़िया के घोंसले के पास ले आता है, जहाँ सारे जानवर और नन्हे बच्चे धुएं में चहचहा रहे होते हैं। अरे, यहाँ तो जंगल के सारे पशु पक्षी इकट्ठा हैं। और देखो, सोनू के बच्चे कैसे भूख प्यास से तड़प रहे हैं। ए जोरावर, ऐसा लग रहा है कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है भाई। भीमा अभी सोच ही रहा था कि अचानक भालू और बाकी जानवर उस पर टूट पड़े और सोनू चिड़िया की दी हुई जादुई रस्सी से उन्हें एक बड़े पेड़ के तने से मजबूती से बांध दिया। अरे 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 छोड़ो, ये क्या कर रहे हो तुम सब? अब हमें इस पेड़ से क्यों बांध दिया? अरे छोड़ो, हमें छोड़ो, मैं कहता हूँ छोड़ो। तुम लोगों ने
हमारे जंगल का पानी सुखाया, दाना चुराया और रहने का आशियाना जलाया। अब हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। ये सब झूठ है। हमने कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया हमने। झूठ मत बोलो भीमा। मैं बूढ़ी जरूर हूँ लेकिन बेवकूफ नहीं। मैं शुरू से जानती थी कि तुम लोग अपना बदला ले रहे हो, लेकिन तुम्हारी इस क्रूरता ने इन मासूम बच्चों की जान दांव पर लगा दी। भीमा और जोरावर दादी का गुस्सा देखकर चुप हो गए। तभी सावित्री दादी सोनू चिड़िया का जादुई पंख हवा में लहराती हैं, जिसके असर से दोनों तुरंत जगह जगह गड्ढा बनाने लगे। अरे दादी, इस कड़कड़ाती धूप और गर्मी में हमसे ये गड्ढा क्यों खुदवा रही हो? हमारे हाथ रुक क्यों नहीं रहे हैं? अरे हम लगातार खोदे जा रहे हैं। क्योंकि यही तुम्हारी सजा है। जो पानी तुमने सुखाया था, अब यहाँ नया गड्ढा खोदो ताकि बारिश का पानी जमा हो सके। ठीक है सोनू, अगर तुम कहती हो तो तुम्हारी दयालुता के कारण मैं इन्हें आजाद करती हूँ। सोनू चिड़िया, तुम बहुत अच्छी और दयालु हो। हमने तुम्हारे और तुम्हारे नन्हे बच्चों के साथ इतना बुरा किया, फिर भी तुमने हमें माफ कर दिया। हम कसम खाते हैं कि आज के बाद कभी कोई गलत काम नहीं करेंगे और ना ही किसी से बदला लेंगे। कोई बात नहीं भीमा भाई, अगर मैं भी तुम्हारे साथ बुरा करती तो तुम में और मुझ में क्या फर्क रह जाता। खैर, अब फिक्र मत करो, जल्दी से ये भीषण गर्मी दूर हो जाएगी। सोनू चिड़िया मुस्कुराकर अपना जादुई पंख ऊपर आसमान की तरफ फेंकती है। तभी आसमान से पानी की ठंडी फुहारें गिरने लगती हैं और देखते ही देखते झमाझम बारिश होने लगती है और पूरे जंगल की आग बुझ जाती है। सूखे गड्ढे पानी से भर जाते हैं और सभी जानवर, दादी, गौरी और नन्हे बच्चे खुशी से नाचने लगते हैं।